अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वलीद और आप देख रहे हैं वलीद नदीम टेक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी HTML की क्लास 13 और आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम HTML को यूज़ करते हुए उन सिंबल्स को किस तरह से वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात मैंने आप लोगों से वो ये कहनी थी, अभी तक हमारी जितनी भी HTML की क्लासेस हो चुकी हैं उन सब के कोड्स आप किसी भी टूल में या फिर सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह सबलाइम हो गया। और इसके अलावा हमारे पास एटम सॉफ्टवेयर आ जाता है, आप इनमें भी ये कोड्स रन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं सबसे पहला टैग यूज करूंगा HTML का। HTML के टैग के बाद मैं बॉडी का टैग यूज करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं बॉडी के टैग को क्लोज करूंगा और सबसे लास्ट में मैं HTML के टैग को क्लोज कर दूंगा। और अब मैं आप लोगों को एक टेक्निक यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी के टैग के बाद P टैग का यूज करूंगा, मतलब मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ और इस P टैग में मैं लिखता हूँ I am वलीद। यहाँ पर मैंने I am वलीद लिख के P टैग को क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक करूंगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर दूंगा और इसको मैं सेव करूंगा क्लास 13 के नेम से। इसको मैं क्लास 13 के नेम से सेव करूंगा और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब हम चलते हैं D ड्राइव में और जाके देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर पे किस तरह से शो होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्लास 13 ये है, ये आप देख सकते हैं कि क्लास नंबर 13 मेरे पास सेव हो चुकी है। अब मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ कि ये हमें वेब ब्राउजर पे किस तरह से शो होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया है I am वलीद। अब एक चीज आपने यहाँ पर गौर से देखनी है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि I am मतलब M के बाद मैं स्पेस दूं और स्पेस के बाद काफी स्पेस के बाद मेरे पास वलीद आए। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कितनी ज्यादा यहाँ पर स्पेस दे दी है। अब मैं फिर से फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद इसको सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं आई। लेकिन यहाँ पर होना तो यही चाहिए था कि मैंने यहाँ पर जितनी भी स्पेस दी हुई है वो हमें आउटपुट में शो होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक अलग से टेक्निक का यूज करते हैं और उस टेक्निक को अब आपने गौर से देखना है, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड NBSP। दोस्तों जब आप लोग Shift+7 मतलब शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये एंड ऑपरेटर आपके सामने आ जाएगा और इस NBSP का मतलब है नंबर ऑफ स्पेस। जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं इसी के आगे इसको लिखता जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको बार बार मतलब इसको मैंने 4 बार लिख दिया है और इसको मैं थोड़ा सा इसके करीब ले आता हूँ और अब मैं फिर से फाइल पे जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वहां पर जितनी भी स्पेस लगाई थी वो यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी है। ये सारी स्पेस दोस्तों हमारे सामने आ चुकी है। ये सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये टेक्निक का यूज किया है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कॉपीराइट सिंबल किस तरह से बना सकते हैं। जो आप लोग अक्सर वेबसाइट के सबसे लास्ट पे देखते हैं कॉपीराइट सिंबल, वो आप HTML को यूज करते हुए किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। एंड ऑपरेटर का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉपी और एंड ऑपरेटर आपने उसी तरह से यूज करना है Shift+7। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास एंड ऑपरेटर आ जाएगा। एंड ऑपरेटर के बाद कॉपी लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने सेमीकोलन लिख देना है। और आपकी वेबसाइट जिस बारे में भी हो, मतलब कोई अगर आपकी कंपनी है, कोई कंपनी नेम के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लोगों ने लिख देना है कॉपीराइट टू कंपनी और आगे कंपनी नेम जो भी है आप लोग वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद मैं सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है।
इस तरीके से आप लोग कॉपीराइट का सिंबल बना सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग लेस देन और ग्रेटर देन का साइन किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, और लेस देन लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा LT, और LT के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा B। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा A, उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया और फिर लिखा LT। LT का मतलब होता है लेस और T का मतलब है लेस देन। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि A लेस देन B। तो हमें वहां पर जो आउटपुट में शो होना चाहिए वो है A लेस देन B। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ और फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आया है A लेस देन B। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंपनी नेम के बाद BR टैग का यूज कर दूंगा ताकि मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाऊं। अब मैं फाइल में जाके इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है कि A लेस देन B। इसी तरह हम लोग ग्रेटर देन साइन का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A और यहाँ पर आगे मैं एंड सिंबल का यूज करूंगा, और ग्रेटर देन के साइन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा GT। G का मतलब होता है ग्रेटर और T का मतलब देन, और यहाँ पर मैं फिर से सेमीकोलन का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B। इसका मतलब है कि हमें आउटपुट में शो होना चाहिए कि A ग्रेटर देन B। और यहाँ पर फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और फिर से वेब ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है A ग्रेटर देन B। और मैं चाहता हूँ ये भी मेरे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर मैं A लेस देन B के बाद BR टैग का यूज करूंगा और फिर फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों ने किसी वर्ड को डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोट्स में लिखना हो तो वो आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहला साइन यूज करूंगा, एंड ऑपरेटर का साइन मैं यहाँ पर यूज करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा QUOT। इसका मतलब ये है कि डबल कोटेशन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, और जो वर्ड मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपने ही नाम को लिखना चाहता हूँ डबल कोटेशन में, तो यहाँ पर मैं वलीद लिख दूंगा और वलीद के बाद मैं फिर से एंड ऑपरेटर का साइन यूज करूंगा और यहाँ पर आगे लिख दूंगा QUOT। लिखने के बाद मैं सेमीकोलन का यूज कर लूंगा। इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द मतलब लेफ्ट राइट पे मेरे पास डबल कोटेशंस आ जाएंगी। मैं फिर से फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे नाम के लेफ्ट राइट पे डबल कोटेशंस आ चुकी हैं। मैं इसको भी नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। तो मैं इससे ऊपर जो मैंने वर्क किया था उसके बाद मैं लिख देता हूं BR टैग और फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो ये भी मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। और अगर मैं इसी को सिंगल कोट्स में लिखना चाहता हूं तो वो मैं किस तरह से लिखूंगा। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाना है, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी को सेम कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ करना ये है कि यहाँ पर मैंने QUOT को रिमूव करना है, मतलब कोड को रिमूव करके यहाँ पर मैंने सिंपल लिख देना है APOS। इसके लेफ्ट राइट दोनों जगह मैंने लिख देना है। यहाँ पर भी मैं APOS लिख देता हूँ और अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूँगा और सेव करने के बाद वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास सिंगल कोट्स में आ चुका है। अब मैं इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। तो मैं ऊपर वाले लास्ट स्टेप के बाद इसको BR टैग का यूज करूंगा और फिर से फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर ऊपर हमने कॉपीराइट सिंबल का यूज किया था और अब मैं आप लोगों को रजिस्टर्ड सिंबल का यूज करके बताता हूँ कि हम रजिस्टर्ड सिंबल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काम कोई ज्यादा नहीं करना, यहाँ पर मैं सिंपली इस कॉपीराइट वाले लाइन को यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैंने सिर्फ करना ये है कि यहाँ से एंड सिंबल लगा रहेगा, यहाँ से मैंने कॉपी को रिमूव करना है और यहाँ पर लिख देना है REG। इस रेग का मतलब है रजिस्टर्ड, और इसके ऊपर वाली लाइन के बाद मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर दूंगा ताकि ये वाली लाइन हमारे पास
नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड टू आ कंपनी नेम, जो भी आप कंपनी नेम लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को लेफ्ट एरो और राइट एरो के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ए, और ए लिखने के बाद मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पर लेफ्ट एरो के लिए मैं LARR। इसका मतलब यहाँ पर L का मतलब है लेफ्ट और ARR का मतलब है एरो। लेफ्ट एरो लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिख देता हूँ B। इसी तरह मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में इसी को पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, ऊपर मैंने लिखा है लेफ्ट एरो और नीचे मैं लिखना चाहता हूँ राइट एरो। तो मैंने सिर्फ करना ये है कि L को मिटाकर यहाँ पर मैंने लिख देना है R। R का मतलब है राइट और ARR का मतलब है एरो। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन में हमारे पास आउटपुट आना चाहिए A लेफ्ट एरो B, और नीचे वाली लाइन में हमारे पास आउटपुट आना चाहिए A राइट एरो B। मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ चुका है A लेफ्ट एरो B और उसके बाद A राइट एरो B। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों नेक्स्ट लाइन में मतलब अलग अलग लाइन में शो हो। तो मैं A लेफ्ट एरो B के बाद यहाँ पर BR टैग का यूज कर दूंगा और फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। और इसी तरह अब मैं आप लोगों को अप एरो, डाउन एरो और डेल्टा सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ अप एरो। तो यहाँ पर मैं फिर से एंड सिंबल, एंड साइन का यूज करूंगा और यहाँ पर UARR लिख दूंगा। इसका मतलब ये है U का मतलब है अप और ARR का मतलब है एरो, और यहाँ पर मैं लास्ट पे सेमीकोलन डाल दूंगा और इसी को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं नेक्स्ट लाइन में इसी को पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ U को मिटा के मैंने लिख देना है D। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाएगा अप एरो और यहाँ पर आ जाएगा डाउन एरो। उससे पहले मैं ऊपर वाली लाइंस में BR टैग का यूज कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ही शो हो। तो अब मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद इसको सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास है अप एरो और एक हमारे पास है डाउन एरो। इसी तरह अब मैं आप लोगों को डेल्टा सिंबल्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं BR टैग का यूज कर देता हूं ताकि डेल्टा सिंबल्स वाली लाइन हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ डेल्टा A प्लस डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा C। तो यहाँ पर मैं एंड सिंबल का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा। डेल्टा लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करूंगा और फिर यहाँ पर लिखता हूँ A। इसका मतलब है यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेल्टा A, फिर मैं प्लस साइन का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा, और फिर से यहाँ पर मैं डेल्टा से पीछे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और फिर से डेल्टा के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन डाल दूंगा और सेमीकोलन डालने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा B और इज इक्वल टू का साइन यूज करूंगा और यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और फिर से लिखूंगा डेल्टा C। डेल्टा के बाद सेमीकोलन और फिर लिखूंगा C। अब मैं फिर से फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका है डेल्टा A प्लस डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा C। और अब इसी तरह मैं आप लोगों को गैमा सिंबल के बारे में बताऊंगा कि आप लोग गैमा साइन किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली लाइन को ही करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसी पूरी लाइन को नीचे वाली लाइन में पेस्ट कर दूंगा। और सिर्फ मैंने करना ये है कि यहाँ पर मैंने डेल्टा को रिमूव करके यहाँ पर लिखना है गैमा, GAMMA, और यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे पास डेल्टा है वहाँ वहाँ मैं लिख दूंगा गैमा। और गैमा की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर GAMMA। और यहाँ पर मैं फिर से फाइल में जाऊंगा और फाइल में सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर लाइन के बाद BR टैग का यूज कर दूंगा ताकि हमारे पास जो गैमा वाली न्यू लाइन है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो। तो अब मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद सेव करूंगा और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C है और नीचे हमारे पास गैमा A प्लस गैमा B प्लस गैमा C है। तो ये है हमारे पास आज के लेक्चर का पूरा कोड।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।